वसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। इट्स मी अब्दुल हई एंड दिस इज़ माय ऑफिशियल पेज। डू लाइक, डू शेयर एंड डू कमेंट and share with your friend. Today I am here with a very interesting topic, and that's about refraction of light. लाइट हमेशा सीधा यानी सफ़र करती है। जिस तरह मैं लाइट मारूं तो लाइट हमेशा क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन क्या करेगी, वो डिस्टेंस कवर करेगी। जैसे मैं लाइट मारूंगा तो लाइट हमेशा सीधा क्या करती है, सफ़र करती है, हमेशा सीधा जाती है। मतलब ये कहीं मैं यहाँ से लाइट मारता हूँ, ये लेफ़्ट नहीं जाती, कभी राइट नहीं जाती, लाइट हमेशा क्या जाती है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आज हम इस लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं कि लाइट कभी कभार बेंड भी होती है। क्योंकि आप तो जानते हैं कि हर चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो दरअसल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। मतलब लाइट बेंड भी होती है। बेंड कब होती है, आते हैं या इसके रिलेटेड टॉपिक है। अच्छा, डेफिनेशन ये है कि बेंडिंग ऑफ लाइट इट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। याद रखना, लाइट कभी भी हमेशा सीधी सफ़र करती है, मगर एक टाइम ऐसा भी आता है कि लाइट कभी कभार बेंड भी होती है। क्यों? क्योंकि जब लाइट एक मीडियम में सफ़र करती है तो वो बिल्कुल क्या करती है, सीधा सफ़र करती है, सीधी जाती है। मगर वो अगर अपना मीडियम चेंज कर लेती है तो फिर क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के मीडियम होते हैं। कौन से? एक रेयर मीडियम, दूसरा डेंसर मीडियम। एक रेयर मीडियम, दूसरा डेंसर मीडियम। अब आते हैं रेयर मीडियम क्या है। रेयर मीडियम दरअसल एयर होती है, क्योंकि एयर के अंदर हमेशा पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं, वो क्लोजर नहीं होते। तो आ जाते हैं डेंसर के। डेंसर एक ऐसा मीडियम है जिस मीडियम का एटम बहुत क्लोज होते हैं। क्या होते हैं? एटम बहुत क्लोज होते हैं, उसको कहते हैं डेंसर मीडियम। तो हुआ क्या, अगर लाइट बेंड कब होती है? ठीक है, अब यहां पर हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट गिलास है, हम गिलास लेते हैं। ठीक है, और एक हमने गिलास लिया। ठीक है, हमने क्या करा, मैं इसको मिटाकर फिर आपको मैं एक गिलास लेता हूं, जिस तरह मैंने एक डब्बा बना दिया। ठीक है, मैंने एक डब्बा लिया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, ये एक गिलास समझ लो। ठीक है, अब ये जो है गिलास दरअसल है डेंसर, मतलब इसके जो एटम्स हैं बिल्कुल क्लोजर हैं। क्या होते हैं? क्लोजर। मैं क्या करता हूँ, और ये जो बाहर वाला माहौल है इसका, जो बाहर वाली चीज़ें हैं, बाहर वाली जो दिखने में, ये डब्बे के अंदर डेंसर है, और बाहर जो है जितनी भी है वो क्या होती है, एयर होती है। तो जैसे लाइट स्ट्राइक कर देगी, देखना लाइट स्ट्राइक करती है, क्या करती है, यहाँ पर करती है स्ट्राइक। ठीक है, ये क्या कर रही है, रेर स्ट्राइक कर रही है किस पर? गिलास पर। याद रखना कि हमारे पास तीन तरह की रे होती हैं। एक होती है नॉर्मल रे, दूसरी होती है इंसिडेंट रे, और दूसरी होती है रिफ्लेक्टेड रे। मगर यहाँ पर होगी रिफ्रैक्टेड रे। क्या होगी? रिफ्रैक्टेड रे। तो एक नॉर्मल रे होती है, वो बिल्कुल क्या होती है, सीधी होती है। वो कौन से एंगल बनाती है? 90 डिग्री एंगल बनाती है। कौन सा एंगल? यहाँ पर भी 90 डिग्री, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री। बिल्कुल सीधी जो होती है रेयर, वो बिल्कुल क्या होती है, नॉर्मल कहलाती है। तो ये मैंने नॉर्मल रे को ड्रा करा। अब जो ये इंसिडेंट रे है ना, ये जो रे स्ट्राइक करती है पॉइंट पर, इस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है, तो ये दरअसल होती है हवा के अंदर। किसके अंदर होती है? हवा के अंदर। स्ट्राइक से पहले ये किस में है? हवा में है। अब ये जैसे इसके अंदर एंटर होगी तो मीडियम होगा चेंज। क्या होगा? मीडियम होगा चेंज, तो वो होगी बेंड। क्या होगी? लाइट क्या हो जाएगी? बेंड। ठीक है, अब बेंड किस तरह होती है समझना। अब ये बेंड होगी इस तरह। किस तरह? इस तरह बेंड होगी, ये होगी बेंड। मतलब कि
ये जो बना हुआ है, ये जो स्ट्राइक कर रही है इंसिडेंट रे, दरअसल इसको जाना कहाँ चाहिए था, यहाँ पर। वो बैंड कहाँ हो गई, टूवर्ड नॉर्मल। ये कहाँ, मैं देखो ये स्ट्राइक, ये क्या है, एयर है, बाहर क्या है, एयर। एयर पर ये जो रे है ये स्ट्राइक कर रही है कहाँ पर, शीशे पर। शीशे पर स्ट्राइक करा, नॉर्मल मैंने ड्रा करी, और ये जा रही है यहाँ पर हो रही है बेंड। बेंड क्यों हुई, क्योंकि ये मीडियम जो चेंज हो गया, मीडियम, ये डेंसर मीडियम है। कौन सा मीडियम, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम के अंदर एटम्स क्या होते हैं, क्लोजर होते हैं। तो जैसे एंटर हुई तो लाइट हो गई बेंड, मतलब वो क्या हो गई, बेंड हो गई टूवर्ड किसके, नॉर्मल के। पहले ये जा रही थी, जाती तो इस तरह जाती है, अगर ये रिफ्रैक्टेड हो रही है और ये इसको जाना कहाँ चाहिए था, सीधा, जिस तरह हो रही है, मगर यहाँ पर हो गई बेंड। ठीक है, ये बेंड हो गई। अब यहाँ पर ये जो है नॉर्मल रे है, ये है कौन सी, इंसिडेंट रे। अब जो ये नीचे वाली रे नीचे आई है ना, ये वाली जो बनी है दूसरे डेंसर के अंदर, वो है रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे, रिफ्रैक्टेड रे है। कौन सी, रिफ्रैक्टेड रे बन गई। अब जब ये एयर से डेंसर, कौन सी, जब एयर से डेंसर की मीडियम में आई, तो वो क्या हो गया कि लाइट जो इंसिडेंट रे है वो स्ट्राइक करती है, और वो जिस इंसिडेंट रे बनती है वो क्या करती है, बेंड हो जाती है, यानी वो अपने डायरेक्शन को तब्दील कर देती है, क्योंकि मीडियम की चेंजिंग की वजह से। जब मीडियम चेंज हो गया तो डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई। अब यही रेज फिर निकलती हैं बाहर, मतलब के पहले रेयर से डेंसर, अब डेंसर से एयर में। अब जैसे डेंसर से निकलेगी फिर जाएगी एयर में। अब देखो ये नॉर्मल रे बनाई, ठीक है। अब देखो ये इंसिडेंट रे यहाँ पर स्ट्राइक करती है, ये नॉर्मल रे। अब ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। अब जैसे ये स्ट्राइक हुई और ये रे जिसको हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं, वो भी एंगल बनाती है नीचे जाके, किसके साथ, नॉर्मल के साथ। उसको हम शो करते हैं आर से, किससे, आर से। ये कहलाती है रिफ्रैक्टेड एंगल, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। अब क्या करते हैं, पहले हमने क्या किया, रेयर से डेंसर की तरफ हमने लाइट को एंटर करवाया। अब क्या करेंगे, इसी रेस को डेंसर से यानी बाहर निकालेंगे, किसकी तरफ, एयर की तरफ। फिर जब एयर की तरफ हम इस रेस को बाहर निकालेंगे तो क्या होता है, देखें। अब हमने ये नॉर्मल रे बनाई, ठीक है। अब जो ये रिफ्रैक्टेड रे है ये करेगी यहाँ पर स्ट्राइक, क्या करेगी, स्ट्राइक। अब ये होगा उलट, जिस तरह ये स्ट्राइक करके यहाँ बेंड हो रही थी और ये रिफ्रैक्टेड रे जा रही थी टूवर्ड नॉर्मल, मगर यहाँ पे होगा इसका उलट। कैसे, अब ये जैसे स्ट्राइक करेगी तो इसके यानी नॉर्मल से क्या जाएगी, दूर जाएगी। क्या जाती, ये जो नॉर्मल रे, ये जो इंसिडेंट रे है क्या करेगी, नॉर्मल के साथ, नॉर्मल से यानी दूर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नॉर्मल से दूर हो जाएगी। ये एक रे है जो नॉर्मल है, ठीक है ना। ये जो रे है कौन सी, इंसिडेंट रे थी ना, वो वाली रिफ्रैक्टेड रे बाहर निकल रही है। ये किस मीडियम में जा रही है, एयर मीडियम में। कहाँ से, डेंसर मीडियम से, ठीक है। अब यहाँ पे जो नॉर्मल एंगल है, ठीक है, नॉर्मल जो रे है, और दूसरी है यहाँ पे और एंगल निकली है। अब इस एंगल को, इस रेज को हम कहते हैं इमर्जेंट रे। कौन सी रे, इमर्जेंट रे। कौन सी रे, इमर्जेंट रे। पहली जो स्ट्राइक करती है वो कहलाती है इंसिडेंट रे, दूसरी जो एंटर हो जाती है और बेंड भी हो जाती है उसको हम कहते हैं क्या, रिफ्रैक्टेड रे। और जब डेंसर से फिर बाहर निकली एयर की तरफ, उस रे को हम कहते हैं इमर्जेंट रे। कौन सी रे कहते हैं, इमर्जेंट रे। अब एक और चीज़ है यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है, इमर्जेंट रे। कौन बन रहा है, यहाँ पे रे बन रहा है। तो ये रे, ये जो एंगल बन रहा है इसको हम शो करते हैं ई के साथ। किसके साथ, ई से हम इसको शो करते हैं, ठीक है। अब जो ये रे जा रही है, इस फासले को कहाँ से कहाँ तक, नॉर्मल रे से लेकर
इमर्जेंट रे तक जो फासला है वो कहलाता है लेटरल शिफ्ट। क्या कहलाता है? लेटरल शिफ्ट। क्या कहलाता है? लेटरल शिफ्ट कहलाता है। अब एंगल तीन तरह के बनते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड और एंगल ऑफ इमर्जेंट। कौन सा? एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे और लास्ट में बना एंगल ऑफ इमर्जेंट रे, एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो आज का जो टॉपिक हमारा था वो था दरअसल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये शुरुआती टॉपिक है, इंशाल्लाह इसको मज़ीद आगे भी हम इसके बारे में वीडियो बनाता रहूँगा और आप देखते ही रहना। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।